साथियों, आज मैं परम पूज्य गुरुदेव श्री सूर्यन चेतन के आशीर्वाद से महाभारत युद्ध काल की वो विलक्षण घटना चक्रव्यूह की लड़ाई नीतू 61 में दे रहा हूं, जिस समय पितामह भीष्म सरसैया पर गिर पड़े। उसके बाद युद्ध का अधपत्र गुरु द्रोणाचार्य के हाथ में आ गया। एक दिन युद्ध कर लिया गुरु द्रोणाचार्य ने, तो संध्या की पावन बेला में दुर्योधन और दुर्योधन का अंगरक्षक कर्ण ये गुरु द्रोणाचार्य के पास में पहुंचे और दुर्योधन हाथ जोड़ के कहने लगा, गुरुजी बड़ा उदास होकर दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से बोला, अरे गुरुजी कौन सिवे उलझनी है ओ, अरे गुरुजी कौन सिवे उलझनी है, बुद्धि काम देती है नाई, और क्या गति है वो पांडव दल की या दुर्भाग्य दुर्योधन राय। पूछने लगा दुर्योधन, गुरुजी बात क्या है जो हम पांडवों पर विजय श्री प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो दुर्योधन का अंगरक्षक जो कर्ण था कहने लगा, दुर्योधन आप नहीं जानते, गुरुजी का स्नेह जितना अर्जुन के ऊपर है वह भला तेरे ऊपर नहीं। बोला है कर्ण, आर कहीं कर्ण ने बात कुछ नहीं, मेल प्रेम का राह दिखाई, और रंग दुरंगी है रंगत का, गुरु से शिष्यना नहीं जाई। बचते याजी दुष्ट राई, और यहाँ तुम आके अपना दुश्मन ऐसे कोई छोड़त नाई। कर्ण ने कहा, दुर्योधन आज दुष्टर बंधन में आ गए थे, लेकिन गुरुजी ने जानबूझकर दुष्टर को बंदी नहीं बनाया, ये सब इसने का ही फल है। और कर्ण के वचन सुनकर गुरु द्रोणाचार्य की आंखों में क्रोध के शोले धधक गए। तीसरा वचन सुनकर राजा के ये कदम युवली पड़े थे बुरा राय खाए, तरकस दानु सोइए कलग फेंको तो अपनो फेंकी दो तो सरताजी। खावो दुर्योधन राई, और हमली अपनो भार उतारो तो लाए कई और दे उठे राई। अरे ये लो धनुषी और लो तरकस, ये लो राजू मुकुट महाराज, और जिसको हुई विश्वास तुम्ही थोपा के रखो शीश के ताज। गुरु द्रोणाचार्य बोले, पापी बेटा सुनाई रहो को कैसी व्यंग भरी पोछारी, जो स्वार्थ में डूबो है तो पापी तेग तो धिकारी। आर चंडालो जब है आपस में इतनी फूटई और टकरारी, और तो
स्तोत्र वन और तीर कालन भी निश्चय हुई तुम्हारी हारी। मुकट एक और फीक दो चलवे द्रोड़ गुरु तत्काल। सोई छेड़ पकड़ के द्रोड़ गुरु के रोवन लगो तो आज नरपाल। जब गुरु जी को नाराज देखा तो युवराज दुर्योधन गुरु के छेड़ पकड़ के बोला, गुरु जी ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। सत्य गुरु जी के सुद्वंद दो फैलाई और हाथ लगाई मेरी नैया को किसी रे मझधार डुबाई। अरे हम बालक अज्ञान गुरु जी या कोहनी थी निपुण गुण धामी और लेकिन उचित नहीं है गुरु जी यो धनिया पहो तो विरामी। दोस्तों, दुर्योधन को करुण क्रंदन करते हुए जब गुरु द्रोणाचार्य ने देखा तो विप्रदेव का हृदय पिघल गया और दुर्योधन की भुजा पकड़ के अपने हृदय से लगाया। जवाब दिया, बेटा दुर्योधन चिंता मत कर। बोले ही गुरु द्रोणाचार्य, इतने में ही के विप्रदेवता सवरी गुस्सा को गए ही भुला और हाथ पकड़ के दुर्योधन को कई है द्रोड़ा है गुरु समझाई। अरे साक्षी है धरती माता की यान है विश्व रूप करता। एक कल मारूंगा के महाभारत में दल से छटो भयो रे सरदारी। याद रखना दोस्तों, गुरु द्रोणाचार्य ने हाथ उठाकर संकल्प किया कि दुर्योधन कल युद्ध क्षेत्र में पांडभूमि से किसी विशेष महारथी का वध न कर पाया तो मैं ब्राह्मण नहीं। ले लो द्रोण गुरु संकल्प न कुलयित धर्म से बोले। ले लो द्रोण गुरु संकल्प न कुलयित धर्म से बोले। अरे धर्म से बोले न कुलयित धर्म से बोले ही। ले लो द्रोण गुरु संकल्प न कुलयित धर्म से बोले। मेरे नौजवान साथियों, इधर गुरु द्रोणाचार्य ने यह संकल्प ले लिया कि कल पांडव वंश के एक विशेष महारथी का वध करूंगा। इधर दुर्योधन का शिविर वह सभा इस उद्देश्य पर विराम की गई और दोस्तों इधर पांडव वंश में हलचल मच गई। युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव बैठे ही तो ज्योतिष शास्त्र के महान वैज्ञानिक नकुल से युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, भैया नकुल, हाँ
ज्योतिष शास्त्र में जाकर ये बताओ कि कलयुग का भविष्यफल क्या है। तो नकुल धर्मराज से बोले, भैया अरे भैया गजब भयो भारत में प्रणलो द्रोण गुरुवनी धारी, और समर भूमि में निश्चय जूझे अपनो कोई प्रणयाधारी। नकुल बोले, भैया चक्रव्यूह की रचना हुई है, अपनी फौज बढ़न ना पाई, और धोखा देकर किसी वीर को लड़ भिड़ की बेतो दी तो गिराई। नकुल ने कहा, भैया अर्जुन घर पर नहीं, क्योंकि कल चक्रव्यूह की रचना होगी, और भैया अर्जुन के अलावा चक्रव्यूह में लड़ने की विद्या किसी को ज्ञात नहीं। इतने वचन धर्मराज ने सुने तो आंखें आंसुओं से भर गई। इतनी सुनी कि धर्म पुत्र जब धरती पे गिरो तमारो खाई, और ठंडो जो सपड़ो तो राजा को तुम्हारी कीजे डकैती भी लखाई। अरे चक्रव्यूह समर को लड़ी वो विनय अर्जुन कोई जानी न पाई, और अर्जुन भैया घर पे नहीं तो गुरनी व्यूह चाहे दो जाई। आर बिगड़ समैया हमर विनैया भैया गिरो स्वर्ग से आई, और कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया तो नैया दीजो पार लगाई। दोस्तों इधर महाराज युधिष्ठिर रो रहे ही, हे कृष्ण आप अर्जुन को लेकर दक्षिण की ओर चले गए, या तो प्रभु हाल बेहाल हो गए। तब तक अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु शेर की तरह दहाड़ता हुआ निकला। सुनो रुधन जब अभिमन्यु जंगी जबर दैती ललकारी काए, पारथ पुत्र शब हमी गर जो तुम धमी गज मारत चिंगारी। आरती गए हिलना लगे तो धरती के निधि से सगए तो दहलाई गए, इंद्र डोली गए इंद्रासन पे तो आसन हिलो तो दिगंबर क्यारी। टंगे हते खुटियन पे म्यान सयु वाली पड़ी तलवारी, हिलो कलेजा दिरियो धन खोली निय पेट जाती नहीं लारी। बोला है वो बबर से, दादाजी आप चिंता न करें, दादा या जो पिता घर नहीं चारों ओर घूमी रहो काली, और पिता निकल गए कुरुक्षेत्र से सन्मुख खड़ो तुम्हारो लाली। और अपनी धनुष जोड़ी जोड़ी की बिन जोड़े दिव जोड़ मिलाई, और कसम पिता के है लो हुआ की चक्राती हुआ तोड़ी दू जाई। संजय अब तो नहीं लगाई देर शेर परत सुत खर जो है,
पहिया नहीं लगाई देर शेर परत सुत गर्जो है। परत सुत गर्जो है शेर परत सुत गर्जो है। अब तो नहीं लगाई देर शेर परत सुत गर्जो है। याद रखना मेरे मुहम्मद दोस्तों, जब अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने की प्रतिज्ञा की तो महाराज युधिष्ठिर ने पारथ पुत्र अभिमन्यु को गोद में बिठाकर पूछा, बेटा एक बात बताओ कि हम पांचों भाइयों में अर्जुन के अलावा चक्रव्यूह में लड़ने की विद्या किसी को ज्ञात नहीं और तुमने यह विद्या बालकाल में कहां से सीख ली? तो सोमवीर इतनी सुनकर के अभिमन्यु कहने लगा, दादाजी यह मेरी बालकाल की शिक्षा है। जब मैं मां के गर्भ में था तब पिता श्री ने चक्रव्यूह भेदन का वर्णन मां को सुनाया। जब तक 6 दरवाजे टूटे तब तक मैया जागती रही और 7वें द्वार का वर्णन जब पिता श्री ने किया तो मैया की आंखों में नींद आ गई और मैं मां के साथ ही साथ सो गया, इसलिए 7वां द्वार नहीं तोड़ पाऊंगा। लेकिन दादाजी फिर भी आप चिंता न करें। इधर दोस्तों धर्मराज से आज्ञा पाकर जब अभिमन्यु कुरुक्षेत्र के लिए तैयार हुआ तो इसके हृदय में भावना जागृत हुई कि आखिरी बार उत्तरा से मिल लिया जाए। सोमवीर तो अंतिम समय पे अभिमन्यु अपनी हृदयश्वरी उत्तरा से जब मिला और इधर उत्तरा ने जैसे अपने स्वामी को आते हुए देखा, अरे आबत देखो जब प्रीतम खो देवी बहुत गई हर्षाई और सुंदर पलिंग गद्दा मखमल को कर गई कंथुले बैठारी। हाथ जोड़ के बोलन लागी लड़ जाने के ठाट निहारी और आफत आई किस छत्री की कहूँ साज चले भरतार। जिस समय हृदय से उत्तरा के शब्द सुने बोला है वो बबर से, तभी अभिमन्यु भी हंसी के बोलो सुनो उत्तरा ध्यान लगाई खाए और द्रोण गुरु चक्रव्यूह रचितो भेदन रहते उसी को जाई। आरंभ कया घिरी भारत में हरे हमको विदा करो रिहरसाई सोये कदम उठ के जो समी वारी की करिवे तिलक चली हर्षाई। दोस्तों जब उत्तरा अपने स्वामी के विजय तिलक करने को आगे बढ़ी, सामने से ठीक हो गई, सोई उत्तरा अपने स्वामी के पैर पकड़ के बोली, नाथ ये वक्त युद्ध में जाने का नहीं। बोली है, मोई छोड़ी अकेली न जाब पिया और लड़न को बहाई तुम मत जाब। इतयो बनयंग गहिलोर भरे उमगे जिया घातक बोल सुनना बे। तुम्हें हम कैसे जी और सुने भवन दिन कैसे बिताबी और काल के गाल में छाई रहे बस सोच यही हम कंठ डरावी।
अभिमन्यु ने कहा, गोरी सूर्य छिपे यदुली बदुली और चंद्र छिपे तिथ्यमा बसु आए और चोर छिपे बड़े भोर भये और मोर छिपे ऋतु फागुन आए। और पानी की बूंद पतंग छिपे, छिपे ऋतु ग्रीष्म आए। लड़किया बाज जो खान पड़े तो असली छतरी छिप न छिपाए। उत्तरा समझ गई कि नाथ हम नहीं मानेंगे, तो रो रही और चंदन से अपने स्वामी के मस्तक पर तिलक किया और कहा, पिया जा तो रहे हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, बेखट कारण भी जाई लड़ो और चिंता मती है दिल में करियो और काढ़ की तेग लड़ो रड़मी दुश्मन की फौज तुम्हारी गिर रही हो। मर जाइयो भले दिया हाय दैया, पर लौट मच्छी घर में घुसी आइयो। माखन की नारी कहे हंस के साजन मत मेरी सुध बिसत रहियो। संजय बोली हृदयश्वरी, एक कठिन समय है धर्म योद्धा को जावो पिया है लड़न के काज। हाँ, एक ऐसी लड़ियों के समर भूमि में जैसी लड़त ही कुही और बाजी। और विजयी होकर जो साजन लौटो ती विजय माल पहनाई और या लड़ी जूझो है समर भूमि में तो मिली पिया है स्वर्ग में आई। सोई भुजा पूजी के टीको पुत्र है गणेश मनाई और चली सवारी पारत सुत की के रक्षा करिए है शारदा माई। कुरुक्षेत्र के मैदान में हर नंगी चमक रही है तलवार। कहा बता भी तुमको संजय के बापे जानन के हई होत घमशारी। याद रहे दोस्तों, चक्रव्यूह के प्रथम द्वार पर जयद्रथ खड़ा था। अभिमन्यु को देखकर जयद्रथ आंखों में खून के शोले लेकर बोला, जर के बोलो के पारत सुत से क्या सब पांडव गए ही नशाई। छोड़ी गोदरे कबे मैया की
कब से दूध जो पियो है नहीं। आरे थोड़ी उम्र ललायब तेरी ओठन बहती है दूध की धार। ऐसे न पैयो ते मारे जयो के चक्रा पीवे शमर की माँ। जिस समय जयद्रथ के शब्द सुने वो बबर शहर अभिमन्यु बोला, आरे तब अभिमन्यु के हंसी के बोलो काय को व्यर्थ है बघारो ज्ञान। संजय मित्र ध्यान से सुनियो के जग में पतन हो रही उत्थान। आरे देख नमूना कल्लो बच्चन के तब बूढ़ी न के हजाइए अगार। सावधान कई पारत सुतनी के एकदम सजद करे ही सरदार। याद रखना मेरे मुहर दोस्तों, जब वीर अभिमन्यु जयद्रथ को बेहोश करके अपने सारथी को लेकर चक्रव्यूह कोट में कूद पड़ा, इधर जयद्रथ को जब होश आया तो अपने द्वार को संभाल लिया। भीम और पांडवों की फौज द्वार पर युद्ध करने लगी और इधर दूसरी द्वार पर जब अभिमन्यु पहुंचा तो गुरु द्रोणाचार्य खड़े। आरे इत अभिमन्यु कोट में धसी गो द्रोण गुरु को करो प्रणामी और आशीर्वाद दो तो बेटा को दिल में गो तो रंजग मचाई। अपने शिष्य अर्जुन के पुत्र को जब युद्ध में आते हुए देखा तो गुरु द्रोणाचार्य की आंखें आंसुओं से भर गई। आर पारत सुत को कैसे मारो समर में आ जाइयो अन्यायी और समझा था कोई समता को मरिए आज बड़ो सरदारी। पर नहीं मालूम थी चुमरग छोना यही है नार केरी अंगारी और दिल नहीं कहता या जो लाड़ी ले तेरो खून करूं सुकुमारी। दोस्तों आंखों में आंसू भर के गुरु द्रोणाचार्य बोले, धर्म से आई हटो नचिया वे धर्म की भी खदे सुत डारी। लाडले बात आज मेरी मानो काय को आज करत पुकारी। बड़े हताश होकर गुरु द्रोणाचार्य अभिमन्यु से बोले कि बेटा तुम लौट जाओ, चक्रव्यूह कोट की लड़ाई बड़ी घमासान है, बिना मौत मारे जाओगे पुत्र। तो अभिमन्यु आंखों में खून के शोले लेकर बोला, दादा गुरु आरे हंसी अभिमन्यु कुमार रही बोलो हमैया जादी के दीवारी। समर भूमि से लौट की जावी तो टूटे पार्थ पिता की शादी। त्यागी निरथ होई हृदय में ममता गुरु रे
बजाई गए। अब दया आती है मेरे ऊपर तो तुम ही मती सामनी आओ। भैया सतवीर कहने लगा अभिमन्यु अगर गुरुजी दया है तो मेरा रास्ता छोड़ दो। आर ले तनिया कह के पारत सुतनी किनवा पाड़न कोरे संधानी खाए। सर 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 के सर छूटे कर गए द्रोण गुरु रानी। सोई झड़ी लगाए दैया पड़ लगी जूझन लगे अरे था ज्वाली। और दैया चाला मछोरड़ अंदर दिखत तीरन के गवशाली। और तुझो द्वार डोरी पारत सुतती जबर दैया ललकारी। और सिंगदाड़ जैसी बनमी आयो दुशासन सरदारी। याद रहे दोस्तों, चक्रव्यूह पे कीर्ति दरवाजे पर दुर्योधन का छोटा भाई दुशासन मिला और अभिमन्यु से कहा लौट जाओ, बिना मौत मारे जाओगे पुत्र, तेरा वध करने में मुझे शर्म आती है। तो अभिमन्यु ने जवाब दिया चाचा श्री फेरो हाथ मुझ पे तो वही पारथ पुत्र महाबलधारी गए। बार बार लेना मत पापी अब तू दया हया को नाली। अरे पकड़े के साथ दो पति के तब न दया जगी दिल माई। और जो न लजाए चीर खींचते यून पर दया रही अब नाई। खुले शब्दों में अभिमन्यु ने कहा कि शर्म तुम्हें उस दिन आनी चाहिए थी जब हस्तिनापुर की सभा में माँ द्रौपदी की साड़ी खींच सभा में नग्न करने की तुमने कोशिश की थी। उस दिन तुम्हारी आंखों में शर्म नहीं थी। बोली गोली सियल लगी है सीना फोरी भैया बापारी। सोई क्रोध में भरी की दुशासन भी तीनों पार्थ पुत्र पे बारी। और इत अभिमन्यु धनुष टंकारो छड़ में जो हृदय दिखाई। और धनुष काट दो दुशासन को मारे की सभा नहीं थाई। और हुई बेहोश गिरो धरती पे कुमर निबाड़ तोड़ी दो जियाई। और भागी घुसी गो जुहाई बन में घुसी गो कुमर बिहू में जियाई। चारों ओर ये कुआं देखत है नीना ने रहती लालरिया छाई गए। छाई वीर रस रौदे अभी मिल गए भूपत्रियोधन राय। याद रहे दोस्तों, तीसरा दरवाजा छोड़कर जब अभिमन्यु चतुर्थ दरवाजे पर पहुंचा जहां युवराज दुर्योधन खड़ा है। के भूप के याजक दुर्योधन दई है बेटा पे गले चलाई। ढाल अड़ाई सुभद्रा नंदन खाली 12 गयो करवाई। मारे पाछ बड़ परत सुत भाजो भूपरे दुर्योधन राय।
और लक्ष्मण बेटा जो दुर्योधन को पहुंचो कुंवर के सामनिया। मेरे मोहम्मद दोस्तों, दुर्योधन अभिमन्यु के प्रथम हमले को बर्दाश्त नहीं कर पाया, युद्ध छोड़ के पीछे हटा। उसी समय दुर्योधन का पुत्र जो लक्ष्मण कुमार था अभिमन्यु के सामने आकर बोला, खून गर्म है पार्थ चचा को के गर्म रे दुर्योधन राय, और आबो जाच तो होई भारत में के देखी कि न बेजे राम ऋषि। अभिमन्यु छोड़ो रथ गिरियो लखन कुमार, समझ न पायो के लक्ष्मण बेटा के तब तक हुकी की दई तलवार। दोस्तों, दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण कुमार का जब अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में नृशंस वध कर दिया तो कौरव दल के छक्के छूट गए। पैर पकड़ी के द्रोण गुरु के कापन लगो है दुर्योधन राय, हम जानत थे जा भारत में कोई पार्थ है बराबरी नहीं। लखन कुमार का और दुशासन के पुत्र का अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में वध कर दिया। अरे दोस्तों, सुनत खबरिया के दुर्योधन की अखियां एक कदम हो गई लाल, छाती ठोकी की कही दुर्योधन के आयो लला है तुम्हारो काल। क्रोध में भर के याद रखना दोस्तों, शेर की तरह दहाड़ के अभिमन्यु ने कहा, विजय विजय लो विजय हो चुकी, अंतिम दई है या बाजी लगाई, और इच्छा होवे के सो लड़ी जो के नहीं तो लौटे है जात सरदार। ध्यान रखना भैया दीवान, अब तो धन्नी धन्य हुए माथु लला जनिए सोचियाई लोए, अब तो धन्नी धन्य माथ कुमर जनिए सोचियाई लोए। कन्हैया ये सो जाइलो है भैया, धन्नी धन्य हुए माथ लला ये सो जाइलो है। याद रहे दोस्तों, चक्रव्यूह के 6 दरवाजे अभिमन्यु ने तोड़ दिए।
साथ में द्वार पर बवशेर की तरह दहाड़ के कहा, कहरी का लाल हो तो युद्ध में लड़ने आए, नहीं तो भारत का पुत्र विजयश्री लेके जा रहा है। दोस्तों, उसी समय दुर्योधन ने एक ऐसी नीति चली, अभिमन्यु के सामने जाकर मृदुल भाषा में वह कपटी बोला, और ये तो जानते हो सतवीर, नीच की दमन हमेशा दुखदाई है। आरे करखी कपट भूप दुर्योधन हसिकी कही थी कुमर थे जाई, और क्रोध अग्नि जो दिल मेरे मीना ही माधव सके बुझाई। दुर्योधन मृदुल भाषा में बोला, अरे भैया की तेरे जोर पे बेटा ठंडी होती दिखाई, और क्रोध बेर की हुए चिदगारी मोहन कुंवर बदलती जाई। दुर्योधन ने कहा, बेटा अभिमन्यु, जिस युद्ध को योगी राज भगवान कृष्ण भी नहीं रोक पाए, आज तेरी वीरता देख करके बदले और बैर की याद बिल्कुल ठंडी हो चुकी है पुत्र। युद्ध को मैं यहीं पर विराम करना चाहता हूँ। अरे दिल कहता है तेरे गुण पे दे दूं सकल राज्य सरताजी, और आजा गोद कुंवर चाचा की टोको तेरी रहे थे महाराजी। दोस्तों, दुर्योधन को मृदुल भाषा बोलते हुए जब अभिमन्यु ने सुना तो अभिमन्यु प्यार के आंसू आंखों में भर के बोला, चाचा श्री, परथ पुत्र भी हंसी के बोलो, धन धन चाचा हमारे भागी, और जो थोड़े से ही जो हरमी बुझ गई जन्म भरे की आगी। अरे सच्चो अनुराग पको तो सुतैया जहो तन्यू छारी, और गोद पसारी ले चाचा जी बेटा बैठन को है तैयारी। दोस्तों, आर दुर्योधन बोलो, बेटा से दिल भी सबसे होती हमारी गाय, जो सच्चे दिल से आते हो तो तुम त्यागी देव हथियारी। सोई समैया गौ नार को कीनो तेगा को फिरडावी, कहा चेट की अरे चंडी के अब तू कर जीवन विश्रामी। आर रख पिया है रणवीरों का पहुंची घड़ी शांति की आई, और पिछले हृदय को स्वागत है अम्बे विदा हो हर्षाई। अरे सुनियो संजय मित्र हमारे होनी अब तो परी पिछाड़ी जाए, और समझ न पाओ भारत छैया एकदम त्यागी देते हथियारी। मेरे नौजवान में वीर अभिमन्यु कूटनीति में फंसकर त्याग दिए, समय नहीं बीता। सोमवीर
मची गौर मुद्रियोधन और जाबे लगा रत ही छारी कर्ण भूपति योधन शासन बलधार। क्षमा द्रोणाचार्य कृपाचारी गही तलवारी और अग्नि बड़ी अब छूटन लागे सुत चौलंग को रहो निहार। जब अभिमन्यु ने क्षेत्रव्यूह में ये दशा देखी, अरे अपनो हितैषी कोई नहीं दिखो तब सुन करी विश्वाधारी और डूबे नाव समर सरिता में तुम बिन को न लगावे पारी। आर छाई वीर रस गदे अमी बस गए रोम रोम हनुमान काए रथ को चक्र हाथ में लेके पीली गौ समर भूमि मैदानी। याद रहे दोस्तों, हथियार दुर्योधन ने पहले ही रखवा लिए थे। अभिमन्यु के सामने रथ का चक्र पड़ा था, बबर शेर ने वह चक्र उठाया, को झुकत कहरी पन पत भाजत पीठी दिखाई गए सोई गति है चक्राव्यूही छक्ति भाजत प्राण बचाई। तल बड़े चुका मारो छर गिरो धरन पे जाई गए साथ मारथी आगे बढ़ी किलो कुमर लो तो घिरवाई। किलो कुमर कोट में घिर गो छूटत साथ साका हथियारी और मरती बार कही बेटा नी तुमको बार बार दिखारी। अभिमन्यु अंत श्वासों में पूछत ने बोला, मत चचा बंधु में छूटो आज सकल परिवारी और प्रिय उत्तरा नमस्कार तो छूटी गो सिंगारी। अरे चचा भीम मेरी याद रहे तो बदलो जा से लियो चुकाई और जब तक प्राण रही दे निरण से मुख मोड़ियो नहीं। याद रहे दोस्तों, अभिमन्यु आज रोकर कुरुक्षेत्र में बोला, कुरुक्षेत्र में जब तक होई न शकल फरियाद खून बहैयो पे धर्मयो दमी जोल न हो पे है हिंदैया जारी। अंतिम श्वास में वो बबर शेर बोला, अरे चचा भी मतौने नमूद की माया मोह दियो विसरान
तनी कही की के अभिमन्यु ने अपने दीन थे प्राण गमाई। ध्यान रखना दोस्तों,